संतों की साधना और संघर्षों की परिणाम श्री राम मंदिर भारत के संविधान के प्रति हर नागरिक के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूज्य संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप में श्री राम मंदिर को देखकर उन्हें असीम शांति की अनुभूति होती होगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक सच्चे सनातनी की पहचान है कि वह भारत के संविधान के प्रति सम्मान का भाव रखे। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि श्री राम मंदिर के लिए हजारों संतों व धर्मावलंबियों ने संघर्ष किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भव्य श्री रामलला के मंदिर की स्थापना हुई, जिसे देखकर आज उनकी महान आत्मा को शांति का अनुभव होता होगा। वहीं भारत के संविधान के गौरव के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत के संविधान के प्रति हर नागरिक के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। यही एक सच्चे सनातन धर्मावलंबी की पहचान है। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला के विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन यह संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था। और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं, मान अपमान की परवाह के बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह के बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा, और उस जज्बे के उस साधना की परिणति क्या है। आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिससे भी बातचीत करते थे, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मानबिंदु के लिए, जो महत्व राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का होता है, यही धार्मिक जीवन में आस्था के प्रतीकों का वही महत्व होता है। मंदिर हैं, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, या वे सभी पूज्य धर्मस्थल जो गुलामी के कालखंड में जिन्हें बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने अपनी आक्रांत निगाहों से अपवित्र किया था, उनका ससम्मान, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। यही तो इच्छा थी, यही संघर्ष था, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सकुशल हम संपन्न कर सके। अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन हर भारतीय को हो सके, हमारी नदी परंपरा फिर से पुनर्जीवित होकर के सस्य श्यामला इस पावन धरा को फिर से सोना उगलने वाली धरती के रूप में स्थापित करके सोने की चिड़िया बना ले। नित्य गायत्री की वंदना हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। गो पूजा का कार्यक्रम, गो सेवा का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। ये हर सनातन धर्मावलंबी का संकल्प बनना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी का यह संकल्प बनना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के इन प्रतीकों और इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना होगा। हर घर पे तिरंगा दिखना चाहिए,
भारत के संविधान के प्रति भारत के हर नागरिक के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। और भारत और भारतीयता के लिए जिस भी महापुरुष ने, जिस भी क्रांतिकारी ने, जिस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने और देश की सेनाओं के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पण के भाव के साथ कार्य करने वाले जिन जवानों ने योगदान किया है, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा। और यही एक सच्चे सनातन धर्मावलंबी की पहचान है।